हरे कृष्णा। आज मैं आपसे एक पेशेंट की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है ऐसे ही कई लोगों के साथ इस तरह की सेम प्रॉब्लम आती हो, जिसमें नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। कहीं हमें बैक की प्रॉब्लम, जो हमारे पैर की प्रॉब्लम है, बेसिकली जो आज मैं जिस पेशेंट की बात कर रही हूँ उनकी प्रॉब्लम उनकी काफ मसल में भी और उनके हाथ में भी है। तो नॉर्मली कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी एक तरफ जो पूरा पेन जा रहा है, कहीं वो एक ही रीज़न तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, अगर किसी को नीचे काफ मसल में पेन आ रहा है या एक नस में प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि दर्द है, तो उसको हम शाटिका की प्रॉब्लम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि ये शाटिका की प्रॉब्लम जब आपके पेरिफॉर्मिस जो आपकी मसल होती है उसमें से एक वेन निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, कई बार वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि नीचे पैर में दर्द जाए। लेकिन कई बार ये रीज़न भी होता है कि आपको कमर में दर्द है, इसकी वजह से भी नस आपकी वो हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेन आता है। तो आज मैं आपको जिस पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ उनकी यही प्रॉब्लम है कि उनके पैर के नीचे भी, मतलब काफ मसल, मतलब मैं घुटने के पीछे वाले एरिया की बात कर रही हूँ, जिसमें नीचे तक उनको पेन जाता है। और इसके अलावा उनको उल्टे हाथ में, ये उल्टे पैर में ही प्रॉब्लम है और उल्टे ही हाथ में उनके नमनेस रहती है। प्लस जब वो बैठते हैं तो बैठने के टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कमर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पेन है, वो बैठ नहीं पाते हैं और उनको सहारा चाहिए होता है। बिना सहारे के उनको बैठना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, और उनके उल्टे हाथ में ये वाली फिंगर में उनके नमनेस आ रही है। तो ये जो उनके पैर की प्रॉब्लम है वो उनकी लंबर स्पाइन की वजह से है, और जो उनके हाथ की प्रॉब्लम है वो उनके सर्वाइकल की वजह से है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे की वजह से एक ही पर्टिकुलर जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, पेशेंट का देखिए कई बार वर्क बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। ये जो पेशेंट है इनका कंटिन्यू सिटिंग वर्क है, तो सिटिंग वर्क की वजह से इनका एक तो ये एग्जैक्टली टेलरिंग का काम करते हैं, इनका टेलर का काम है। तो इनका कंटिन्यू एक पोस्चर तो ये हो गया कि हाथों पे कंटिन्यू इनका गर्दन का इस तरह से बैंड होना इस तरीके से, और प्लस उनका कंटिन्यू बैठे रहना। तो उसकी वजह से उनकी लंबर स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ रही है और उनके अपर स्पाइन मतलब सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो उनके हाथ की प्रॉब्लम है वो उनके सिर्फ सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि जब वो बैठते हैं तो उनके कमर के पीछे ऐसा लगता है जैसे चीटी चीटी चल रही है। चीटी चीटी चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नर्व का कंप्रेस होना हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब वो बैठते हैं नॉर्मली, तो उनके पैर में दर्द जाता है। तो पैर में जो दर्द जा रहा है वो उनकी लंबर स्पाइन L4 L5 S1 की वजह से है। तो हमें ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम अलग है और उनकी लंबर की प्रॉब्लम अलग है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं हमें उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए या हमें उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इस चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई हुई हैं, प्लस हम इसमें कपिंग थेरेपी करेंगे, प्लस इसके साथ हम इनके लिए कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी देंगे। और ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके हाथ के लिए, जो उनकी हाथ की नमनेस वगैरह है। बेसिकली क्या, उनकी इस वाली फिंगर में नमनेस आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले पर्टिकुलर एरिया में उनको दर्द रहता है। तो उस दर्द के लिए हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आपको इसी सीक्वेंस में करनी है। तो फर्स्ट हम नी टू चेस्ट करेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब कई लोग क्या करते हैं गर्दन उठा लेते हैं, तो आपको इसमें गर्दन नहीं उठानी है, जहाँ तक आपका नी बैंड हो रहा है वहाँ तक उसे लेके जाना है। तो ये दोनों पैरों से करना है 1 by 1 करके, कम से कम 10 टाइम्स। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दोनों पैर आप पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप इसको एक पैर को, मैं आपको अभी राइट वाले से दिखा रही हूँ जिससे कि फ्रेम में प्रॉपर आ जाए। तो आपको ये वाला एक पैर इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और इसमें आपको साइड स्ट्रेचिंग करनी है। तो इससे जो आपकी नस कंप्रेस हो रखी है उससे काफ़ी अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा। जब आप इसे नीचे तक लेके जाएंगे जहाँ आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ पे जाके आपको रोकना है, एंड देन होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। ठीक है, तो आपको ये दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, और बाकी अगर किसी को पर्टिकुलर एक पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक पैर से कर लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें सेम आपकी यही पोजीशन रहेगी, और इसमें आपके अपने इस पैर को अब आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, और आप दूसरा पैर चाहेंगे तो आप सीधा कर सकते हैं, अगर आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसा सीधा करने पे, इसको पूरा सीधा कर लेंगे। ठीक है, और ये इस तरह से स्ट्रेच आपको फील करना है।
जहाँ पे स्ट्रेचिंग फील हो रही है होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड देन रिलीज। अगर किसी को पैर स्ट्रेट करने में कमर में दर्द आ रहा है तो वो पैर को फोल्ड करके ही करें। फोर्थ एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें आप पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे एंड देन उसके बाद आप पैर को ऊपर लेके जाएंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैर आपका दूसरे जो घुटना है, नी है, उसी लेवल तक आपको लेके जाना है और देन उसके बाद आप ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। देन 1 2 3 4 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलीज। फिर दोबारा से आपको इसी तरह से होल्ड करना है, दोबारा स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 देन रिलीज। ये एक्सरसाइज आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करनी है। लास्ट पोज जो हमें करना है इसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है ये, और इसमें ये देखिए ये ना एग्जैक्टली ये एक्चुअल पोज है। तो ये पूरा अपनी हील्स पे बैठ गए हैं। कई पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि वो हील्स पे नहीं बैठ पाएंगे, तो उन्हें परेशान नहीं होना, वो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। तो डे बाय डे उनको 1-1 इंच नीचे की तरफ जाना है, स्ट्रेचिंग लेनी है। तो इसकी ये करने से आपके जो नीचे नर्व्स में पेन है, कमर में दर्द है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देखिए, मेरे को पेट की भी काफ़ी दिनों से समस्या थी और पेट मेरा ख़राब रहता था। और फिर मैंने यहाँ से इनके क्लिनिक से कब्ज अमृत यूज किया, इन्होंने दिया, वो मैंने खाया तो मुझे पेट को काफ़ी आराम लगा। और मेरे को 4 साल से कमर की दिक्कत थी, पैर में भी दर्द था, डिस्क में प्रॉब्लम थी, वो मैंने अपना यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ एकदम, कमर में भी आराम है और पेट भी बिल्कुल ठीक है। और पैर में भी जो दिक्कत थी नस ब्लॉक की, वो मेरी नस खुल गई है। अब मैं एकदम बिल्कुल काफ़ी ठीक हो गया हूँ। देखियो, मैं जो आने में 3-4 घंटे लगते थे, लेकिन जो ट्रीटमेंट इन्होंने मैडम ने करवाया है, टाइम दिया था 15 दिन का, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे का टाइम ख़राब गया है, कोई दिक्कत आने में थी। मैं अब पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है।